कहानी की शुरुआत में हमें एक सुनसान जगह को दिखाया जाता है जिसका नाम क्रिस्टल लेक है। तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो एक लेडी से डरकर भाग रही थी, क्योंकि यह लेडी इसे जान से मारना चाहती है। लेकिन इससे पहले कि यह लेडी इसे जान से मारे, तभी यह लड़की उसके हाथों से तलवार को छीनकर उसके अंदर घुसा देती है। इस लेडी का बेटा दूर से यह सब कुछ देख रहा है। कुछ देर के बाद यह अपनी माँ के पास में आता है और उस हथियार को उठा लेता है जिस हथियार से इसकी माँ को मारा गया था। इसके बाद हम 5 दोस्तों को देखते हैं जो जंगल में घूम रहे थे। रात को जब यह 5 दोस्त आपस में बैठकर बातें कर ही रहे थे, तभी इनका दोस्त इन्हें क्रिस्टल लेक के बारे में बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब बातें बताता है, लेकिन इसकी बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करता। बेटी बहुत ही ज्यादा उदास थी, इसलिए इसका दोस्त उसे घुमाने के लिए जंगल में लेकर जाता है। और अब जो इनका वह दोस्त जो क्रिस्टल लेक के बारे में इन्हें बहुत ही अजीबोगरीब बातें बता रहा था, वह जंगल में अकेला ही एक प्लांट को खोजने के लिए चला जाता है जिसके लिए यह सभी लोग आए हैं। और तभी से वह प्लांट भी मिल जाता है। लेकिन इससे पहले कि यह यहाँ से जाए, तभी नकाब पहना हुआ एक आदमी आकर इसे जान से मार देता है। और यह नकाब पोष कोई और नहीं बल्कि जैसन है, जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा है। वहीं दूसरी ओर हम बेटनी और उसके दोस्तों को देखते हैं और ये दोनों ही क्रिस्टल लेक के पास में चले जाते हैं। तभी इन दोनों को अपने सामने एक घर नजर आता है और यह दोनों ही उस घर के अंदर में चले जाते हैं, जहाँ पर इन दोनों को बहुत ही पुरानी चीजें नजर आती है। और यहाँ पर इन्हें एक लॉकेट भी मिल जाता है जिसके अंदर जेसन और उसकी माँ की फोटो है। और इस फोटो को देखकर हम समझ जाते हैं कि यह घर जेसन और उसकी माँ का है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह होती है कि जेसन की माँ की शक्ल और बेटनी की शक्ल एक दूसरे से काफी ज्यादा मिलती है। वहीं दूसरी ओर हम बेटनी के 2 दोस्त को देखते हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि उनके टेंट के बाहर कोई तो है। इसके बाद इसका एक दोस्त टेंट से बाहर आकर इधर उधर देखता है। इसके बाद यह उसी रास्ते से जाने लगता है जिस रास्ते से इसका वह दोस्त गया था जो इन सभी को क्रिस्टल लेक के बारे में बता रहा था। और जब यह थोड़ी दूर आगे जाता है तो इसे अपने दोस्त की डेड बॉडी नजर आती है, जिसे देखकर यह बहुत ही ज्यादा डर जाता है और अपनी जान बचाने के लिए वापिस से अपने टेंट की ओर जाता है। लेकिन जब यह अपने कैंप के पास में जाता है तो यह देखता है कि उसके दोस्त को कोई बांधकर आग के ऊपर में लटका दिया है। और जब यह अपने दोस्त को बचाने के लिए उसकी ओर जाता है, तभी यह जेसन के बनाए गए ट्रैप में फंस जाता है और इसकी वजह से इसकी दोस्त इसकी आंखों के सामने जरकर मारी जाती है। दूसरी ओर बिटनी और उसका दोस्त एक दरवाजे के पास में जाते हैं जहाँ पर बहुत ही अजीबोगरीब चीजें बनी है। और जब ये अपने हाथ को इसके अंदर डालते हैं, तभी हमें पता चलता है कि इसके अंदर एक सर है और यह सर किसी और का नहीं बल्कि जेसन के माँ का है। यह देखकर ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। और जब बिटनी का दोस्त नीचे झुककर उस आदमी को देखने की कोशिश करता है, तभी अचानक से कोई नीचे से बिटनी के दोस्त के ऊपर में हमला कर देता है और यह कोई और नहीं बल्कि जेसन है। बिटनी एक बार टब के ऊपर में आकर अपने दोस्त को ऊपर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन जेसन किसी तरह से इसके दोस्त को तहखाने के अंदर में खींच लेता है। इसके बाद बिटनी अपनी जान बचाने के लिए किसी तरह से इस घर से निकलते हुए कैंप की ओर जाने लगती है। और ये अपने कैंप के पास में देखती है कि उसका दोस्त अब मर चुका है और उसका एक दोस्त ट्रैप के अंदर में फंसा हुआ है। बिटनी अपने दोस्त को इस ट्रैप के अंदर में से निकालने के लिए बहुत ही ज्यादा कोशिश करती है। तभी पीछे से जेसन आकर इसके दोस्त को जान से मार देता है, जिसके बाद जेसन बिटनी को जान से मारने की कोशिश करता है और हमें यह दिखाया नहीं जाता कि बिटनी अब जिंदा या मर गई। इसके बाद हम 6 हफ्तों के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर एक गाड़ी गैस स्टेशन की ओर जा रही थी। इसके बाद यह सभी लोग गाड़ी से उतरकर गैस स्टेशन के अंदर में चले जाते हैं और वहीं पर हम क्ले नाम के एक आदमी को देखते हैं जो गैस स्टेशन के मालिक को एक फोटो दिखाकर उससे पूछता है कि क्या तुमने इसे देखा है। और यह फोटो किसी और का नहीं बल्कि बिटनी का है। और इसी से हम यह समझ जाते हैं कि यह बिटनी का भाई है। लेकिन गैस स्टेशन के मालिक को इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। इसके बाद हम 5 दोस्तों को देखते हैं जो उसी जंगल में जा रहे थे। इसके बाद हम क्ले को देखते हैं जो एक घर के पास में जाता है और वहाँ के लेडी से अपने बहन के बारे में पूछता है। लेकिन वहाँ की लेडी उसे बताती है कि तुम बेफालतू में अपनी बहन को खोज रहे हो, क्योंकि यहाँ पर जो गायब होता है वह कभी भी जिंदा वापस नहीं आता। लेकिन क्ले इसकी बातों पर विश्वास नहीं करता, इसलिए यह अपनी बहन को खोजने के लिए जंगल में चला जाता है। और इसके बाद क्ले 5 दोस्तों के ग्रुप के पास में चला जाता है और इनमें से एक लड़के का नाम टेडी है। इस ग्रुप में एक लड़की भी होती है जिसका नाम जीना है। जीना क्ले की बहन को खोजने के लिए तैयार हो जाती है और अब ये दोनों ही जंगल में क्ले की बहन को खोजते हैं। दूसरी ओर हम टेडी के 2 दोस्त को देखते हैं जो पानी के अंदर में बोटिंग कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर जेसन अपने हथियारों से इन दोनों को जान से मार देता है। दूसरी ओर हम क्ले और जीना को देखते हैं और ये दोनों ही जेसन के घर के पास में आ गए थे
तभी इन्हें किसी की आने की आहट सुनाई देती है और इस आवाज को सुनकर ये दोनों ही छिप जाते हैं। और तभी वहाँ पर जेसन आ जाता है जिसके हाथ में किसी की डेड बॉडी थी। जेसन को यहाँ पर क्ले का बैग मिल जाता है और इसी वजह से जेसन को ऐसा लगने लगता है कि यहाँ पर कोई न कोई है और यहाँ पर जेसन क्ले को खोजने की कोशिश करता है लेकिन उसे कोई भी नहीं मिलता। इसके बाद जेसन घर के अंदर में चला जाता है। तभी यह दोनों अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भाग जाते हैं और भागते हुए जीना का पैर एक रस्सी से टकरा जाता है। और वहीं दूसरी ओर हम जेसन के बेसमेंट के अंदर में ब्रिटनी को देखते हैं जो अभी तक जिंदा है। जीना का पैर जब रस्सी से टकरा जाता है और इसी वजह से जेसन को पता चल जाता है कि उसके घर के आसपास में कोई तो है। इसके बाद हम टेडी को देखते हैं और इसका दोस्त इसके पिता की सबसे मनपसंद कुर्सी को तोड़ देता है जिसकी वजह से टेडी को अपने दोस्त पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और ये अपने दोस्त को कहता है कि तुम्हें इसे जोड़ना होगा इसलिए जल्दी से टूल बॉक्स को लेकर आओ। जब इसका दोस्त टूल बॉक्स लेने के लिए जाता है तभी वहाँ पर जेसन आकर इस लड़के को जान से मार देता है। इसके बाद हम क्ले और जीना को देखते हैं जो घर के अंदर में आ जाते हैं और सबसे पहले यह पुलिस को फोन करते हैं लेकिन इसके तुरंत बाद ही इस घर की लाइट चली जाती है जिसकी वजह से ये सभी लोग डर जाते हैं। इसके बाद टेडी का एक दोस्त अपने दोस्त को लेने के लिए स्टोर रूम में जाता है जहाँ पर जेसन पहले से मौजूद है और जेसन इसके ऊपर में भी हमला कर देता है लेकिन यह जेसन से किसी तरह से बचते हुए बाहर आ जाता है लेकिन जेसन अपने हथियार से उसके ऊपर में हमला कर ही देता है जिसकी वजह से यह बहुत ही ज्यादा जख्मी हो चुका है और इसके चीखने की आवाज को सुनकर इसके सभी दोस्त इसे बचाने की सोचते हैं लेकिन क्ले इन सभी को बाहर जाने के लिए मना करता है और जब इसे बचाने के लिए इसके पास में कोई भी नहीं आता तब जेसन इस लड़के को जान से मार देता है। वहीं दूसरी ओर हम क्ले को देखते हैं जो अपने पिता के गन को लेने के लिए जाता है और उसके साथ उसकी एक दोस्त भी जाती है लेकिन तभी वहाँ पर जेसन आकर इसकी दोस्त को जान से मार देता है। बाहर हम पुलिस की गाड़ी को देखते हैं। जब यह पुलिस वाला इनके दरवाजे पर आता ही है तभी जेसन आकर इसे भी जान से मार देता है और अब ये तीनों समझ जाते हैं कि हमें इस घर से अभी निकलना होगा और ये तीनों पुलिस के गाड़ी के पास में जाकर उसे स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन तभी जेसन आकर इनके गाड़ी के ऊपर में हमला कर देता है और इसी वजह से क्ले और जीना दूसरे रास्ते में चले जाते हैं और टेडी भी इनसे अलग हो जाता है। टेडी अपनी जान बचाने के लिए बहुत ही तेजी से भागता है और तभी उसके हाथ से गन नीचे गिर जाते हैं और अब ये समझ जाता है कि इसे यहाँ से जल्दी से निकलना होगा और यह सड़क के किनारे आकर हेल्प मांगने की कोशिश करता है लेकिन वहाँ पर जेसन आकर टेडी को भी जान से मार देता है और अब इस जंगल में जेना और क्ले बचे हैं। जेना और क्ले एक बार फिर से जेसन के घर के पास में चले जाते हैं और तभी क्ले को अपनी बहन की आवाज सुनाई देती है और यह अपनी बहन का आवाज का पीछा करते हुए अपनी बहन के पास में चला जाता है लेकिन इससे पहले कि जेसन इन तक पहुंचे यह तीनों ही इस जगह से निकल जाते हैं और जब जेसन देखता है कि ब्रिटनी उसके पास में नहीं है तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। दूसरी ओर इन तीनों को इस जगह से निकलने का रास्ता मिल चुका था। क्ले और ब्रिटनी किसी तरह से बेसमेंट से बाहर आ जाते हैं और जब जेना बाहर आ ही रही थी तभी जेसन उसके पास में आकर उसके ऊपर में हमला करके उसे जान से मार देता है। यह देखे क्ले और ब्रिटनी अपनी जान को बचाने के लिए एक स्टोर हाउस में चले जाते हैं। क्ले ब्रिटनी को छुपाकर अपने लिए एक हथियार को खोजने लगता है और तभी वहाँ पर जेसन आकर इसके ऊपर में हमला कर देता है। जेसन क्ले को जान से मारने के लिए उसका सर ग्राइंडर मशीन के अंदर में डालने लगता है लेकिन तभी वहाँ पर ब्रिटनी आकर जेसन को उसके नाम से बुलाती है और वह उसे उसकी माँ का लॉकेट भी दिखाती है और इसी वजह से जेसन क्ले को छोड़ देता है और इस मौके का फायदा उठाकर क्ले एक चैन से जेसन के गले को बांध देता है और तभी ब्रिटनी इस चैन को ग्राइंडर मशीन के अंदर में फेंक देती है और यह मशीन जेसन को अपनी ओर खींचने लगता है और अब इन दोनों को ऐसा लगता है कि जेसन यहाँ पे मारा जाएगा लेकिन जेसन किसी तरह से इन दोनों को जान से मारने की कोशिश करता है और तभी ब्रिटनी उसी के हथियार को उसके अंदर में घुसा देती है और अब ये दोनों इसकी डेड बॉडी को लेकर क्रिस्टल लेक में फेंक देते हैं और अब ये दोनों सोच ही रहे थे कि जेसन अब मर चुका है लेकिन तभी अचानक से जेसन पानी से बाहर आकर ब्रिटनी को पकड़ लेता है और इसी के साथ यह कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।